नमस्ते, हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम पढ़ाई कर रहे थे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। बहुत दिन हो गया तुम्हारा वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था। मैं थोड़ा स्टूडियो में बाहर था, एग्जाम देने के लिए गया था, तो इसीलिए मैं आपको माफी मांगना चाहता हूं। तो चलो शुरू करते एक्सरसाइज 4.2 के साथ, जहां से हम खत्म किए थे एग्जाम्पल के साथ, और शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 1 के साथ। तो नंबर 1 में क्वेश्चन दिया है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। प्रीवियस क्लास में बताया था, जब ये रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। जैसे हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल रहे थे, ऐसे प्रोसेस में हम निकालना चाहिए हमारा रूट ऑफ द इक्वेशन। यहां पे फैक्टराइजेशन मेथड को हम यूज करेंगे। तो फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सप्रेशन को हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर के हिसाब से फर्स्ट एक्सप्रेस करेंगे। इसके बाद हम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल निकालेंगे जो हमको अननोन है। तो चलो शुरू करते हैं। आंसर क्या होगा इसका आंसर? तो आंसर में क्वेश्चन क्या दिया है, देखो, एक्स स्क्वायर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो जो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलता है, फर्स्ट जो 3 टर्म है इसको मिडिल टर्म एक्सपांड करके चारों टर्म में डिवाइड कर लो। तो चलो जो मिडिल टर्म है इसको हम कैसे एक्सपांड करेंगे, मैं बताया था प्रीवियस क्लास में जो टेक्निक। जो आप अभी ऐसे दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, जो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से जितना इतना ही इक्वल होना चाहिए, जो होता है तुम्हारा 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। यहां पे फर्स्ट टर्म x स्क्वायर है, लास्ट टर्म माइनस 10 है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितना होगा, जो मिडिल टर्म में एक्सपांड करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी इतना होना चाहिए। फिर दोनों को ऐड करने कितना होना चाहिए, जो मिडिल टर्म है कितना है, माइनस 3x। अभी इसमें दो टर्म कौन कौन आएगा, कैसे निकालेंगे? देखो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस, मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस। समझ में आया? फिर दो टर्म को ऐड करने से एक टर्म आ रहा है, मतलब ये दोनों लाइक टर्म है और कंटेनिंग वन वेरिएबल हैविंग पावर 1 दैट इज x। तो यहां पे x है और यहां पे भी x है। समझ में आ गया? अभी साइन का बात हो गया, x का बात हो गया, अभी नंबर का बात है। दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 10 और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से, क्योंकि दोनों का साइन डिफरेंट है। तो अभी मेरे को बताओ, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 10 और सब्ट्रैक्ट करने से तुम्हारा आएगा 3, तो कौन आएगा? 5 और 2 तो आएगा ना, और कौन आएगा? लेकिन कौन सा, मतलब जो 5 है इसके साथ प्लस होगा कि माइनस होगा? तो यहां पे चेक करना, जो रिजल्ट क्या है, माइनस है, तो बड़ा नंबर के पास माइनस रहना चाहिए। तो यहां पे 2 होगा और यहां पे माइनस होगा, यहां पे 5 होगा। समझ में आया? अभी देखो, दोनों को ऐड करने से माइनस 3x और दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 10x स्क्वायर। तो चलो अभी इसको पुट कर देते हैं यहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, चेक करो, x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 2 इक्वल टू 0। अभी दो टर्म में आप x कॉमन ले सकते हो, बचेगा x प्लस 2, और यहां पे दोनों जगह में माइनस है और 5 है, माइनस 5 कॉमन लेने से बचेगा x प्लस 2, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले जाएंगे हम, दो टर्म में अभी प्लस बच जाएगा। ओके, अभी x प्लस 2 दो टर्म में है, ये अभी बन गया x माइनस 5 इक्वल टू 0। जब ये अभी फैक्टराइज हो गया, अभी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। कैसे निकालेंगे? जब दो टर्म मल्टीप्लाई करने से 0 होता है, तो एक टर्म कंपल्सरी 0 होगा ना। कभी दो नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करने से 0 थोड़ी ना होता है, तो 0 तभी होता है कोई एक नंबर 0 होने से। समझ में आ गया? तो इसे x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा। तो x कितना बन जाएगा, x बन जाएगा माइनस 2, नहीं तो x बन जाएगा कितना, 5। समझ में आया कि नहीं? तो ये था नंबर 1 का आई का सॉल्यूशन, ये आ गया रूट्स। हेंस द रूट्स आर -2 एंड 5। चलो खत्म हो गया नंबर 1 का आई। अभी चलते हैं नंबर 2 का, नंबर 1 का डबल आई के पास।
तो डबल आई में क्वेश्चन दिया है क्या, चलो क्या क्वेश्चन दिया है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो मिडिल टर्म को हमको एक्सपेंड करना है। कैसे एक्सपेंड करेंगे ना, दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 2 6 माइनस 12 एक्स स्क्वायर। फिर मिडिल टर्म कितना है, प्लस एक्स है, मतलब प्लस एक्स मतलब 1x है। तो अभी बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या है, माइनस है, तो एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। समझ में आया कि नहीं, एक प्लस और एक माइनस। फिर दो टर्म में x मतलब लाइक टर्म होना चाहिए, क्योंकि दोनों टर्म को ऐड करने से एक टर्म आ रहा है। फिर अभी नंबर का बात है, मैं बताया था जब ये डिफरेंट साइन आएगा तो माइनस का बात सोचना चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12 और सब्ट्रैक्ट करने से 1, 4 और 3 है, और कौन आएगा, तो 4। हाँ, बड़ा नंबर के पास क्या रहेगा, यहां पे चेक करो कौन है, प्लस है, तो बड़ा नंबर के पास प्लस रहेगा। समझ में आया। तो अभी वही दो टर्म को यहां पे पुट कर लो, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू 2 इक्वल टू 0 है। तो 2x कॉमन लेने से यहां पे बचेगा x और यहां पे बचेगा 2। फिर यहां पे माइनस 3 कॉमन ले जाओ, वही x प्लस 2 बचेगा, इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 2 कॉमन लेने से बचेगा आपके पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, नहीं तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा। तो x कितना बन जाएगा, x बन जाएगा माइनस 2, और नहीं तो 2x इक्वल टू 3 बनेगा, और x बन जाएगा 3/2। समझ में आया कि नहीं। तो अभी लिख देते हैं, द रूट्स आर -2 एंड 3/2। खत्म। अभी चलते ट्रिपल आई के पास। जितने आप प्रैक्टिस करोगे फैक्टराइजेशन मेथड, इसके हिसाब से ऑटोमेटिक आपका स्टेप याद हो जाएगा। तो चलो फिर क्या दिया है, अच्छा √2 आ गया क्या, आने दो, हम तैयार है रूट के लिए। √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। अच्छा, √2 आने से हमारा क्या जाता है, हमारा तो वही टेक्निक है, दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, √2x स्क्वायर इंटू 5√2x, कितना होगा चेक करो, हो गया तुम्हारा √2 इंटू √2 हो 5 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो गया, 10x स्क्वायर, प्लस है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10x स्क्वायर, और ऐड करने से कितना, मिडिल टर्म कितना है 7x। तो यहां पे मल्टीप्लाई करने से प्लस मतलब सारे प्लस है। समझ में आया कि नहीं, सारे प्लस है, और हर जगह तो x है, साइन हो गया। अभी दोनों को मल्टीप्लाई करने से 10 और ऐड करने से 7, कितना इजी है, 5 और 2, बट 2 और 5। तो अभी इसको लेके यहां पे पुट कर देते हैं। तो √2x स्क्वायर था, फर्स्ट हम 2x लिख देते हैं, क्योंकि √2 के पास 2 रखने से इसको लगेगा ये मेरा पड़ोसी है, ठीक है। 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। तो देखो √2x इंटू एक्स प्लस √2x प्लस 5x प्लस 5√2। देखो ये दोनों टर्म में आपको √2x कॉमन ले सकते हो, बचेगा यहां पे x और यहां पे बचेगा √2, और ये दोनों में 5 कॉमन ले सकते हो, बचेगा कितना, x और बचेगा √2 इक्वल टू 0 हो गया। देखो ये 2 को मैं √2 इंटू √2 कर दिया, जिसके वजह से आप इजीली √2 अभी कॉमन ले सकते हो। समझ में आ गया।
तो चलो अभी √2x जब भी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, देखो x प्लस √2 अभी कॉमन ले जाते हैं बाहर, अंदर है √2x और यहाँ पे 5a इक्वल टू 0 है। जब ये दोनों कॉमन ले जाएंगे ये दोनों बच जाएगा। अभी कोई एक टर्म तो 0 होगा, आइदर x प्लस √2 इक्वल टू 0, नहीं तो √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। फिर x होगा माइनस √2, नहीं तो √2x इक्वल टू -5 होगा और x हो जाएगा -5/√2। Hence the roots are -√2 and -5/√2. -5/√2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऊपर और दोनों √2/√2 मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा -5√2/2। ओके, तो यहां पे ऐसे भी आप लिख सकते हो। देखो ये भी तो होगा, 5/√2 भी होगा, नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -5√2/2। ये दोनों में कोई एक लिखने से चलेगा। ओके, तो आ गया, एक -√2 आया और एक -5√2/2। चलो हो गया ट्रिपल आई। √2 देने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जब ये आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसा वाला क्वेश्चन में थोड़ा आपको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए, क्योंकि जब ही जितना आएगा ना, देखो देखो किसे मैं कर रहा हूं आंसर, देखो 2x² है -x प्लस 1/8 है, इक्वल टू कितना है, 0 है। अभी आपको क्या करना है, देखो हर जगह नीचे क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले जाते हैं 8 को 1 से डिवाइड करने से 8, ऊपर मल्टीप्लाई करने से 16x² माइनस 8 को 1 से डिवाइड करने से आएगा 8, ऊपर मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 8x, फिर 8 को 8 से डिवाइड करने से 1, ऊपर मल्टीप्लाई करने से 1 को 1 हो जाएगा 1। अभी ये 8 को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमको चाहिए था, जैसा चाहिए था ऐसे आपको मिल गया। अभी हमको क्या करना चाहिए, मिडिल टर्म को एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए ना, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो, 16x² इंटू 1 दैट इज 16x²। अच्छा, दोनों को ऐड करने से कितना आएगा, मिडिल टर्म देख लो, -8x। तो बताओ, जब भी प्लस है दोनों का साइन इक्वल है, और ऐड करने से माइन है, दोनों का साइन इक्वल है, दोनों कंपलसरी माइनस है। समझ आ गया, तो हर जगह माइनस है, माइनस आ गया, फिर हर जगह x है। समझ आ गया, हर जगह x है। अभी हमको नंबर का बात है, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 16 और ऐड करने से 8, 4 and 4, कितना इजी है, हो गया हो गया। तो चलो इसको पुट कर लेते, क्या होगा, 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। इसके बाद देखो ये दोनों टर्म में आपको 4 दिखाई दे रहा है, कॉमन ले सकते हो, इसके साथ x, तो 4x जाने से यहां पे क्या बचेगा, 4x तो बचेगा, और यहां पे तो सारे चले गए, यहां पे 1 बचेगा। फिर चेक करो, यहां पे आप कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो -1 कॉमन ले जाओ। क्यों, आप +1 कॉमन ले जाओ, बाद में आपको पता चले पछताओगे, क्यों आप -1 कॉमन ले लिए। देखो देखो देखो, ये यहाँ पे क्या बचेगा, जब कोई नहीं है तो ये इतना ही बचेगा। देखो यहाँ पे 4x माइनस है, यहाँ पे -4x प्लस 1 है, सब कुछ सेम है, साइन डिफरेंट है, साइन को इक्वल करने के लिए हम माइनस कॉमन लेते हैं। चलो चलो, तो ये हो गया 4x माइनस 1, और यहाँ पे -1 कॉमन लेने से ये भी हो जाएगा 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। अभी हो गया, 4x कॉमन आने से यहां पे भी 4x माइनस 1 बन जा रहा है। दोनों तो समान है, तो दोनों रूट्स भी इक्वल आएगा ना, तो क्या बड़ा बात है, ये 0 होगा नहीं तो, और ये 0 होगा। समझ में आया, तो ये देखो 4x इक्वल टू 1 बन गया, तो x कितना होगा, 1/4, और यहां पे भी वही होगा, 4x इक्वल टू 1, x हो गया 1/4। तो दोनों
इक्वल रूट हो गया ना, दोनों इक्वल क्यों आया? क्योंकि दोनों फैक्टर जब इक्वल है तो रूट भी इक्वल आएगा ना। हम आगे पढ़ाई करेंगे नेचर ऑफ रूट्स, आप इसको देख के पता चल जाएगा आपको इसका रूट्स इक्वल होगा कि नहीं होगा, पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो चलो यहां पे रूट्स क्या आ गया, द रूट्स आर 1/4 एंड 1/4, खत्म हो गया, रूट्स आपके पास आ गया। तो चलो अभी जब ये आ गया चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। अच्छा, नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा वाला नंबर दिया है, डरना मत मैं हूं ना आपके साथ। चलो चलो 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो क्या करना है, मिडिल टर्म को एक्सपेंड करना है। कैसे करेंगे ना, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा 100x², ठीक है, दोनों को ऐड करने से कितना आना चाहिए ना, मिडिल टर्म जितना दिया है, मिडिल टर्म दिया है -20x। बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव, तो दोनों का साइन इक्वल है, दोनों को ऐड करने से नेगेटिव, मतलब कंपलसरी दोनों का साइन नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से ऐड करने से नेगेटिव आएगा। क्योंकि यदि पॉजिटिव ले जाएंगे, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव तो पॉजिटिव आना चाहिए, तो कैसे आ गया नेगेटिव ना, इसीलिए दोनों का साइन नेगेटिव होना जरूरी है। तो आ गया साइन, तो आ गया साइन, तो आ गया। जब ये साइन आ गया चेक करते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने से 100 और ऐड करने से 20, कितना आसान है, 10 10 जा मतलब 10 इंटू 10, तो हो गया 10x 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 10x। तो चलो अभी इसको पुट कर देते हैं, 100x² तो था, माइनस 10x आ गया, फिर माइनस 10x आ गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको 10x कॉमन ले जाओ, क्योंकि 100 होता है 10 इंटू 10 इंटू एक्स इंटू एक्स, और ये है 10 इंटू एक्स, फिर यहां पे 10 इंटू एक्स और यहां पे 1 है, इक्वल टू 0 है। तो यहां पे आप 10x कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, 10x कॉमन लेने से बचेगा 10x माइनस 1। तो यहां पे देखो जब भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है और माइनस प्लस है, यहां पे प्लस माइनस है, -1 कॉमन लेना चाहिए, नहीं तो फिर पछतावेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में पछता रहे थे। तो चलो ये क्या हो गया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0 है। फिर देखो 10x माइनस 1 हर जगह इक्वल है, ये क्या हो गया चेक करो, ये भी होगा 10x माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो बताओ 10x माइनस 1 0 होगा, नहीं तो फिर 10x माइनस 1 0 होगा। तो यहां पे 10x हो गया 1, नहीं तो 10x हो गया 1, x हो गया 1/10, नहीं तो x हो गया 1/10, हो गया ना। जब भी x का वैल्यू आ गया, द रूट्स आर 1/10 एंड 1/10, खत्म। चलो ये तो खत्म हो गया, जितने सारा था तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम फैक्टराइजेशन करके सॉल्व तो कर दिए हैं। तो चलो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम कर लेते, जो तुम्हारा एग्जांपल 1 में था। नंबर 2 में बोल रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम। जब भी हम एग्जांपल 1 कर रहे थे, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में। अभी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में तो वो रिप्रेजेंट कर दिए हैं, लेकिन सॉल्व करना है अभी। तो चलो फिर और एक बार रिवीजन कर लेते, इसमें क्या फर्क पड़ता है। जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। एक के पास x होगा तो दूसरे के पास होगा 45 माइनस x। चलो लिख देते, लेट जॉन हैव x मार्बल्स एंड जीवंती हैव 45 माइनस x मार्बल। ओके, दोनों के पास तो मार्बल आ गया। फिर बोल रहा है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। तो ये 5 मार्बल लॉस्ट करने से कितना हो जाएगा, x माइनस 5, और ये 5 मार्बल लॉस्ट करने से कितना हो जाएगा, 45 माइनस x माइनस 5, जो हो जाएगा 40 माइनस x। समझ में आया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एक के पास
5 मार्बल लॉस करने के बाद हो जाएगा x माइनस 5 और दूसरे के पास हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा? प्रोडक्ट कितना दिया रहा है? प्रोडक्ट दिया रहा है वो आपको 124। प्रोडक्ट कितना दिया है आपको? 124। तो अभी x माइनस 5 होल इंटू 40 माइनस x इक्वल टू कितना? 124। चलो प्रोडक्ट कर देते हैं। x होल इंटू 40 माइनस x माइनस 5 होल इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 124। तो ये हो गया 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 5 प्लस 5x इक्वल टू 124। तो क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 40 प्लस 5 हो गया 45x माइनस 200 और ये इधर आ गया तो माइनस 124 इक्वल टू 0 है। तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इक्वल टू 0। तो इसको इजीली एक्सप्रेस करने से मतलब नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करने से ये जहां पे प्लस था वो माइनस हो गया और जहां पे माइनस था वो प्लस हो गया। ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया। जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में आ गया अभी कौन सा बात है? सॉल्व करना है। तो चलो सॉल्व करेंगे इसको। तो सॉल्व करने से ये बड़ा वाला दिखाई दे रहा है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या आ गया सॉल्यूशन? सॉरी इक्वेशन क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल टू 0 है। तो अभी हमको मिडिल टर्म को एक्सपांड करना है। तो मिडिल टर्म को एक्सपांड करने से हमको क्या पता चल रहा है? दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना है? 324x स्क्वायर और ऐड करने से कितना आना चाहिए? ऐड करने से आना चाहिए मिडिल टर्म जो होता है तुम्हारा माइनस 45x। तो बताओ दो टर्म को ऐड करने से प्लस और सॉरी दो टर्म को मल्टीप्लाई करने से प्लस और दो टर्म को ऐड करने से माइनस। कितने बार ऐसा वाला क्वेश्चन कर सकता हूं, मतलब कर चुका हूं। तो दोनों की जगह माइनस आएगा क्योंकि दोनों का साइन इक्वल आएगा, नेगेटिव होने से दोनों नेगेटिव है और एक्स तो ऐसे भी है। लेकिन जो नंबर का बात आएगा इतना बड़ा नंबर, इसको हम कैसे करेंगे? इसीलिए आपको क्या करना चाहिए? 324 को फैक्टराइज कर देना चाहिए। 2 से करने से 162 आएगा, फिर 2 से करने से 81 आएगा, फिर 3 से करने से 27, फिर 3 से करने से 9, फिर 3 से करने से 3। तो आप अभी बोल सकते हो 324 क्या क्या होगा? 2 इंटू 162 होगा। क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई करने से 324, ऐड करने से 45। समझ रहे हो? ऐड। तो चलो देखते हैं क्या क्या आ रहा है। फिर देखो 3 आएगा तो ये हो जाएगा 108, 4 आएगा तो ये हो जाएगा 81, 6 आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 54, फिर 12 आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 27, फिर 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, ये हो जाएगा 9। तो देखो ये जो हम फैक्टराइज करने से देखो कहां पे दोनों को ऐड करने से 45 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है ना, एक जगह 45 हो रहा है तो इसको पकड़ लो। ओके तो यहां पे पुट कर दो 36 9 36 9, खत्म। अभी देखो इजीली सॉल्व हो जाएगा आराम से। माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों में x कॉमन लेने से x माइनस 36 से होगा। और यहां पे याद करना जब प्लस माइनस माइनस प्लस है सेकेंड जगह में आपको माइनस कॉमन लेना है। तो यहां पे तो x बचेगा, 9 से कितने मल्टीप्लाई करने से 324 30। तो ये बन गया x माइनस 36 होल इंटू एक्स माइनस 9 इक्वल टू 0 है। तो x बन जाएगा x माइनस 36 हो गया 0, नहीं तो x माइनस 9 हो गया 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया? 36, नहीं तो x का वैल्यू क्या आ गया? 9। आप कोई भी नंबर चूज कर सकते हो, 36 करने से चलेगा, 9 चूज करने से भी चलेगा। दोनों का मार्बल मिला से कितना हो रहा है? हो रहा है आप चेक कर सकते हो 45। और दोनों जब 5 माइनस लॉस करेंगे, एक के पास 31 होगा, एक के पास कितना होगा? 4। तो 31 को 4 से मल्टीप्लाई करने से भी 124 हो जाएगा। तो लिख देते हैं, कोई भी एक चूज कर सकते हो, दोनों तो चूज नहीं कर सकते हो। जॉन हाफ
36 marbles and Jibanti have 9 marbles। और ये भी हो सकता है जॉन हैव 9 marbles and Jibanti have 36 marbles। दोनों में कोई एक चूज करना चाहिए क्योंकि 36 9 है, 36 9 नहीं तो 9 36। खत्म। तो ये था नंबर 2 का आई। चलो अभी चलते हैं डबल आई के पास। सेम क्वेश्चन है, इसको जस्ट हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। तो ये क्या बोल रहा है, 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे। यदि नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन ए डे इसको हम x ले जाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय कितना होगा, 55 माइनस x। तो वही लिख देते हैं, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्शन इन ए डे is S and the cost of production of each toy is 55 minus X। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, टोटल कॉस्ट आएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन of that day is 750। तो अभी कैसे आता है ना, नंबर ऑफ टॉयज इनटू कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, क्या हो गया 750। तो ये हो गया 55 माइनस 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। तो सब कुछ एक साइड में ले जाते, एक्स स्क्वायर होगा इधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो माइनस 55x, और ये तो ऑलरेडी इधर है जो प्लस 750 इक्वल टू 0। तो आपके पास इक्वेशन आ गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 55x माइनस 750, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो चलो इसको कर लेते हैं। 700 दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 750x स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड करने से कितना होना चाहिए, मिडिल वाला टर्म माइनस 55x। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से प्लस, दोनों का साइन इक्वल है, ऐड करने से माइनस, तो दोनों का साइन माइनस है। क्या आएगा, दोनों का साइन माइनस आ गया। और ऐसे तो ये x तो है। चलो नंबर के पास कैसे जाते हैं, इतना बड़ा नंबर है तो देखो 750 को हम जब फैक्टराइज करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 375, नहीं तो 3 इंटू 250, नहीं तो 4 इंटू, सॉरी 4 तो नहीं होगा, 4 तो नहीं होगा, 5 इंटू 150, फिर इसके बाद क्या आएगा 10 इंटू 75, 15 इंटू 30। तो इसमें चेक करो कोई आ गया क्या, दोनों को ऐड करने से 55, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा, ये तो नहीं, हाँ ये आ गया ना, नहीं सॉरी नहीं आया है, अभी तक नहीं आया है, शायद आगे आ सकता है। 25 इंटू 3 आ गया आपके पास, दोनों को ऐड करने से 55 आ गया। तो वही यहां पे लिख देते हैं 25 30, 25 30। तो चलो यहां पे लिख देते हैं आंसर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इक्वल टू 0 है। प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों में प्लस कॉमन ले लें, ये दोनों में माइनस, तो x कॉमन लेने से x माइनस 25
और यहां पे -30 कॉमन लेने से x माइनस 25 इक्वल टू 0 हो गया। तो देखो x माइनस 25 कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया 25, नहीं तो x का वैल्यू क्या आ गया 30। तो अब अभी आप क्या लिख सकते हो, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था यू वुड लाइक टू फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड दैट डे। तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे इज 25, नहीं तो 30। खत्म। तो ये था तुम्हारा नंबर 2 का डबल आई। अभी चलते हैं नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो लेट्स टू नंबर्स का सम, मतलब एक नंबर x आएगा, दूसरा नंबर आएगा 27 माइनस x। तो ले जाते हैं, लेट्स वन नंबर is x and another is 27 minus x। समझ में आ गया। तो प्रोडक्ट होता है 182। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मतलब x इंटू 27 माइनस x कितना होगा 182। तो दोनों को अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। देखो x 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो सब कुछ इधर, तो यहां पे 0 हो गया और एक्स स्क्वायर इधर जाए, माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 27 जाएगा माइनस 27x, और ये तो ऑलरेडी राइट साइड पे है। तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो अभी मेरे को बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करने से 182x स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 182x स्क्वायर, और ऐड करने से कितना आ रहा है, ऐड करने से आ रहा है माइनस 27। ओके, माइनस 27x। तो हर जगह तो ऑलरेडी होगा माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से प्लस और ऐड करने से माइनस, मतलब हर जगह तुम्हारा माइनस है। और एक देखो हर जगह भी x भी होगा ना। तो चलो नंबर कैसे हमको मिलेगा, तो 182 को जब भी हम फैक्टराइज करेंगे ये हो जाएगा 2 इंटू 91, नहीं तो 3 इंटू 3 तो नहीं होगा, 7 इंटू 26, और एक होगा 14 इंटू 13। देखो कहां पे दोनों को ऐड करने से 27 आ गया ना, तो पुट कर लो। ओके, तो चलो वैल्यू अब निकाल देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0 है। तो x कॉमन लेने से x माइनस 14, यहां पे माइनस 13 कॉमन लेने से x माइनस 14 इक्वल टू 0 आ गया। तो x माइनस 14 होल इंटू x माइनस 13 इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू क्या आ गया, x माइनस 14 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू 14 आ गया, नहीं तो x इक्वल टू 13 आ गया। तो x का वैल्यू आ गया, मतलब 2 नंबर आ गया। लिख सकते हैं द नंबर्स आर 13 एंड 14। खत्म। तो चलो नंबर 3 खत्म, चलते हैं नंबर 4 के पास। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 365। कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर, एक x होगा तो छोटा वाला नंबर x माइनस 1 हो सकता है, नहीं तो बड़ा वाला नंबर x प्लस 1 हो सकता है। x प्लस 1 नहीं तो x माइनस 1।
आप किसी को भी चूज कर सकते हो। इजी करने के लिए हम प्लस को चूज करेंगे। लेट वन पॉजिटिव इंटीजर is x and its conjugative positive integer is x plus 1, दोनों का स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x का स्क्वायर फिर x प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। तो ये हो गया x स्क्वायर और ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 365। सब कुछ एक साइड में, ये हो गया 2x स्क्वायर, ये हो गया 2x और ये हो गया, इधर आएगा तो प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0 है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 364 इक्वल टू 0 है। दो कॉमन लेने से क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x, सर यहां पे माइनस होगा, माइनस 182 इक्वल टू 0 है। तो 2 का इधर लेके हम डिवाइड कर लेते हैं, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0 है। अभी मेरे को बताओ, दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 182 एक्स स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, माइनस 182 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 182 एक्स स्क्वायर। और एक देखो, दोनों को ऐड कर, सॉरी सब्ट्रैक्ट, क्यों मैं सब्ट्रैक्ट बोल रहा हूं, छोड़ो, ऐड कर लें, कितना आना चाहिए, प्लस एक्स। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आ रहा है, मतलब दोनों एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। और जब ये एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से एक्स। तो देखो अभी हम कर रहे थे, जो 182 का ना जितना फैक्टर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से कहां पे एक्स आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, इधर वही पुट कर देते। बड़ा वाला नंबर के पास प्लस रहना चाहिए क्योंकि यहां पे रिजल्ट प्लस है। 14x 14x 13x 13x, तो चलो पुट कर देते हैं। तो यहां पे पुट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0 है। तो x कॉमन लेने से x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लेने से x प्लस 14 इक्वल टू 0 है। फिर x प्लस 14 तो है, फिर x माइनस 13 भी आ गया, इक्वल टू 0 है। तो अभी हम बोल सकते हैं आइदर x प्लस 14 0 होगा, नहीं तो x माइनस 13 0 होगा। तो x का क्या वैल्यू आ गया, माइनस 14, और x का क्या वैल्यू आ गया, प्लस 13। पॉजिटिव इंटीजर बोला था, नेगेटिव को हटा देंगे, तो ये नॉट पॉसिबल। तो x इज माइनस 14 इज नॉट पॉसिबल आज इट इज नेगेटिव। ओके, जेहेतु नेगेटिव है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। तो नेंस द नंबर्स, तो इज इक्वल टू 13 होगा। द कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर, क्या होगा, एक होगा 13 और एक होगा 14। समझ में आ गया, तो 13 14 तुम्हारा था। तो चलो अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन। द अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। क्या बोल रहा है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो बेस है ना, बेस, ये बेस होता है और इसको हम बोलते हैं ऑल्टीट्यूड, नहीं तो आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर व ऑल्टीट्यूड है, इससे किससे, बेस से 7 लेस है, और जो हाइपोटेनस है ये 13 है। तो लिखो, जब भी इसको हम x ले जाएंगे और ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि 7 लेस बोल रहा है ना,
x माइनस 7, तो वही लिख देते आंसर। लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल is x centimeter. Then altitude will be x minus 7 सेंटीमीटर। एक आ गया x, एक आ गया x minus 7। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द अदर टू साइड्स। तो हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर बा तुम्हारा अल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू कितना होना चाहिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर, और ऑलरेडी हाइपोटेनस दे दिया है। हाइपोटेनस कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। वी नो दैट बेस का स्क्वायर प्लस ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो बेस का स्क्वायर कितना है, x का स्क्वायर, और ये कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर, और ये कितना बन जाएगा 13 का स्क्वायर। तो देखो ये हो गया x स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर, जो होता है 169। तो ये तो हो गया 2x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 14x, और 49 से माइनस 169 जाने से वो हो जाएगा 20। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 120 इक्वल टू 0। 2 डिवाइड कर दे हर जगह, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा 7x, और ये बन जाएगा 60 इक्वल टू 0 है। तो अभी बताओ मेरे को, सॉरी ये यहाँ पे माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, यहां पे क्या होगा माइनस। तो बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस 120x स्क्वायर, सॉरी माइनस 60x स्क्वायर कितना है, माइनस 60x स्क्वायर, और दोनों को ऐड करने से मिडिल वाला टर्म कितना है माइनस 7 है। तो माइनस दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और दोनों को ऐड करने से नेगेटिव है मतलब बड़ा वाला कंपलसरी नेगेटिव है। तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, यहां पे सबट्रैक्ट होगा, याद रखना यहां पे सबट्रैक्ट होगा। क्यों सबट्रैक्ट होगा, क्योंकि एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है। तो बताओ दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना 60 और सबट्रैक्ट करने से 7। तो देखो 2 इंटू 30 ये तो नहीं होगा, 3 इंटू 20 ये तो नहीं होगा, 4 इंटू 15 ये तो नहीं होगा। तो देखो 5 इंटू 12, हाँ ये दोनों में सबट्रैक्ट करने से कितना आ रहा है 7। तो वही यहां पे पुट कर दे। बड़ा वाला नंबर के पास क्या रहना चाहिए माइनस। तो चलो इसको ही पुट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 है। तो x कॉमन लेने से x माइनस 12, फिर प्लस 5 कॉमन लेने से ये भी x माइनस 12 हो जाएगा। तो देखो ये क्या हो गया, x माइनस 12 होल इंटू x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो अभी हम बोल सकते हैं x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू क्या आएगा 12 आया, नहीं तो x का वैल्यू माइनस 5 आया। लेकिन क्या होता है ये दोनों में हम एक ही लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस वाला कभी लेंथ ऑफ बेस नहीं हो सकता है। तो अभी हम लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस 5 is not possible as a base is not negative। ओके, तो हमको किसको लेना चाहिए x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 is the
सॉल्यूशन। तो हेंस द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल is 12 centimeter and altitude equal to 12 minus 7 5 सेंटीमीटर। खत्म। समझ में आ गया? देखो 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड करने से 169 जो होता है 13 का स्क्वायर। तो आंसर सही है। तो चलो अभी नंबर 6 के पास चलते हैं। 5 खत्म हो गया ना? हाँ 6 में क्वेश्चन दिया है एक कॉटेज इंडस्ट्री, वही सेम वाला क्वेश्चन जैसे हम टॉय वाला क्वेश्चन कर रहे थे, यहां पे पोटेरी और कुछ नहीं है। तो प्रोड्यूसेस सर्टेन नंबर ऑफ पोटेरी आर्टिकल्स इन ए डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of the number of the article produced that day. तो अभी मेरे को बताओ नंबर ऑफ पोटेरी आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन ए डे को x ले जाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल कितना आ जाएगा? 3 मोर देन द ट्वाइस, मतलब ट्वाइस मतलब 2 into x, 3 मोर देन मतलब 2x plus 3, वही लिख देते हैं। Let the number of potery articles in a day is x. The cost of production on that day is कितना आएगा? 3 more than the twice of the number, 3 more than the twice of the number। क्या बोल रहे हैं? if the total cost of production of that day, the total cost of production on that day is 90। तो क्या हो जाएगा? x होल इंटू 2x प्लस 3 इक्वल टू 90। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 है। ओके, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? चेक करो, दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? चलो नेक्स्ट पेज में इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0 है। तो चलो दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए? दोनों को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए तुम्हारा 2x स्क्वायर माइनस 90 माइनस 180 x स्क्वायर, फिर दोनों को ऐड करने से आना चाहिए प्लस 3x। तो मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव मतलब दो, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ऐड करने से पॉजिटिव मतलब बड़ा नंबर तुम्हारा पॉजिटिव है। तो क्या आ सकता है? 180 को जब हम करते हैं 2 into 90, दोनों का डिफरेंस 3 है क्या? नहीं है। 3 into 60 नहीं है। 4 into 45 नहीं है। 5 into 36 नहीं है। 6 into 30 यहां पे भी नहीं है। तो 12 into 15 हाँ यहां पे है। दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 है। और बड़ा नंबर क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। खत्म। और एक माइनस है छोटा वाला, तभी जाके तो मल्टीप्लाई करने से नेगेटिव आएगा, माइनस होने से। तो यहां पे लिख देते हैं। तो क्या होगा? 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0 है। तो x कॉमन लेने से 2x प्लस 15 माइनस 6 कॉमन लेने से x 2x प्लस 15 इक्वल टू 0 आ गया। तो 2x प्लस 15 कॉमन लेने से यहां पे होगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, नहीं तो x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो 2x इक्वल टू माइनस 15 और x इक्वल टू 6,
तो x कितना आ गया -15/2। ये कभी नंबर ऑफ पटेरी होता है क्या? नहीं होगा ना, नंबर कैसे माइनस आएगा? समझ आ गया? तो x इक्वल टू -15/2 इज नॉट पॉसिबल as it is negative. So the solution is x equal to 6. Show the number. क्या क्वेश्चन में पूछा था? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. अच्छा, द नंबर ऑफ आर्टिकल इज कितना आ गया 6 एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होना चाहिए? क्या बोला था? 2x + 3. तो 2x + 3 कर लेते, क्या होता है 2x + 3 दैट इज 15. आ गया? कितना आ गया? 15. तो ये था तुम्हारा आंसर. खत्म हो गया. अभी खत्म हो गया तुम्हारा एक्सरसाइज 4.2 जो फैक्टराइजेशन के मेथड के द्वारा हम सॉल्व कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके बाद और एक मेथड हम यूज करेंगे जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड के द्वारा जो फॉर्मूला हम निकालेंगे वो फॉर्मूला से हम नेचर ऑफ द रूट्स एंड सॉल्व भी करेंगे. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे. तो आज यहां से क्लास को खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारा नेक्स्ट क्लास पे. धन्यवाद, नमस्ते.